नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम नैष्ठिय चरितम महाकाव्य का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने श्लोक संख्या 32 तक के श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम 33वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। हमने इसके पूर्व के श्लोकों में देखा कि श्री हर्ष नल के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। उसी क्रम में उन्होंने बताया कि नल के प्रति तीनों लोकों की जो स्त्रियां हैं वो आसक्त थी, अनुरक्त थी। वहीं मानवीय स्त्रियों के वर्णन के पश्चात श्री हर्ष बता रहे हैं कि जो दमयंती है, राजा भीम की पुत्री दमयंती भैमी, वह भी नल के गुणों को सुनकर उसके प्रति अनुरक्त है, लेकिन उसका जो सौंदर्य है वह नल के सौंदर्य के अनुरूप ही है, वह उसके लिए सर्वथा योग्य है। तो इसी क्रम में श्री हर्ष बता रहे हैं दमयंती की जो आसक्ति है नल के प्रति, उसके गुणों को सुनकर किस प्रकार बढ़ती जा रही है, उसी का वर्णन करेंगे श्लोक संख्या 33 में। देखिए, नृपेनुरूपे निज रूप संपदाम दिदेश तस्मिन् बहुशः श्रुतिम गते विशिष्य सा भीम नरेंद्र नंदना मनोभवाज्ञैक वंशवदम मनः। यहाँ श्री हर्ष बता रहे हैं कि उस भीम की पुत्री दमयंती ने अपने मन को किस प्रकार से नल में लगा दिया, नल में अनुरक्त कर दिया। वो कह रहे हैं कि सा, वह कौन, भीम नरेंद्र नंदना, उस राजाधिराज भीम की पुत्री कौन है, दमयंती। तो सा भीम नरेंद्र नंदना, उस राजाधिराज भीम की पुत्री दमयंती ने निज रूप संपदाम अनुरूपे, अपनी रूप संपत्ति के अनुरूप, और कैसा, बहुशः श्रुतिम गते, अनेक बार सुने गए। ये नल की विशेषण है कि नल कैसे हैं, निज रूप संपदा अनुरूपे, उस दमयंती की रूप संपदा के अनुरूप है। बहुशः श्रुतिम गते, अनेक बार सुने गए। तस्मिन नृपे, उस राजा नल में, उस राजा नल के प्रति, मनोभवाज्ञैक वंशवदम, एकमात्र काम के वशीभूत, मनः अपने मन को, विशिष्य दिदेश विशेष रूप से लगा दिया। नृपेंद्र भीम की पुत्री दमयंती बंदियों आदि के मुख से तथा कथा प्रसंगों में नल के सौंदर्य का गुणगान सुना करती थी, जिसके अनुसार उसने राजा नल को अपनी रूप संपत्ति के अनुरूप समझा और उसका मन नल के प्रति काम के वशीभूत हो गया। तो इस श्लोक में ये श्री हर्ष ये बता रहे हैं कि दमयंती नल के गुणों को सुनकर उसके प्रति अनुरक्त हो गई। तो यहाँ पर श्रवणानुराग का वर्णन किया गया है, क्योंकि दमयंती ने नल के विषयक, जो नल से संबंधित गुण हैं या उसकी जो बातें हैं, उनको सुनकर उसके प्रति उसके मन में अनुराग पैदा हो गया है। तो ये श्रवणानुराग का वर्णन है। नायक के गुणों को सुनकर नायिका का उस पर अनुरक्त होना श्रवणानुराग होता है। विप्रलम्ब श्रृंगार का भी वर्णन हो गया और अनुप्रास अलंकार का सुंदर इस श्लोक में प्रयोग है। अगला श्लोक देखेंगे। उपासना मेत्य पितुः स्मरज्यते दिने दिने सावरेषु वंदीनाम पठत्सु तेषु प्रतिभूपति नलम विनिद्र रोमा जनी शृण्वन्ति नलम। यहाँ पर भी दमयंती के नल विषयक श्रवणानुराग नामक सात्विक भाव का वर्णन किया जा रहा है। श्री हर्ष कह रहे हैं कि सा दिने दिने, वह दमयंती प्रतिदिन, दिने दिने दो बार आ गया तो उसका अर्थ हो गया प्रतिदिन। सा दिने दिने, वह दमयंती प्रतिदिन, पितुः उपासनाम एत्य, पिता की सेवा में, एत्य यानी उपस्थित होकर, वंदी नाम अवसरेषु रज्यते स्म, वंदियों के अवसर पर, वंदियों के नृप स्तुति के अवसरों पर, रज्यते स्म अनुरक्त होती थी, तेषु और उनमें, भूपतिन प्रति, प्रत्येक राजाओं की स्तुति करने पर, भूपतिन प्रति पठत्सु, प्रत्येक राजाओं की स्तुति करने पर, नलम शृण्वती, नल को सुनती हुई, अलम यानी पर्याप्त या अत्यधिक, विनिद्र रोमा, रोमांचित अजनी हो जाती थी।
तो वह दमयंती प्रतिदिन पिता की सेवा में उपस्थित होकर वंदियों के अवसरों पर अनुरक्त होती थी और उनमें प्रत्येक राजाओं की स्तुति करने पर नल को सुनती हुई, यानी जब नल की स्तुति की जाने लगती थी तब उसके विषय में सुनकर अत्यधिक रोमांचित हो उठती थी। तो यहाँ पर भी इस श्लोक में दमयंती के श्रवणानुराग का ही वर्णन किया गया है। श्रवणानुराग से सात्विक भाव के उदय होने से यहाँ भावोदय नामक संधि है। अगला श्लोक देखेंगे। कथा प्रसंगेषु मिथः सखी मुखात् त्रीणि अपि तन्व्या नल नामनि श्रुते द्रुतं विधूयान्यद्भूयता नया मुदा तदा कर्णन सज्जकर्णया। मिथः कथा प्रसंगेषु, मिथः यानी परस्पर, कथा प्रसंगेषु कथा प्रसंगों के समय में, वार्तालाप के समय में, वार्तालाप के प्रसंग में, सखी मुखाथ सखियों के मुख से, नल नामनी त्रीणि अपि श्रुते नल नामक तृण के भी सुन लेने पर, अनया वह दमयंती, और वह दमयंती कैसी है? तन्व्या तन्वंगी कृशांगी, तो वह दमयंती द्रुतम शीघ्रता से ही, अन्यत विधूय अन्य सभी कामों को छोड़कर, मुदा प्रसन्नता से, तद आकर्ण न सज्ज उसको सुनने के लिए, कर्णया सज्ज कर्णया अभूयत कान सुनने में लगा देने वाली अभूयत हो जाती थी। दोबारा से देखिए क्या कह रहे हैं श्रीहर्ष की दमयंती मिथः कथा प्रसंगेशु पारस्परिक बातचीत के प्रसंग में, सखी मुखात सखियों के मुख से, नल नामनी तृणे अपि श्रुते नल नामक तिनके को भी सुनकर, अनया इसके द्वारा, या यह कैसी है? तन्व्या, अनया तन्व्या इस तन्वंगी के द्वारा, इस कृशांगी दमयंती के द्वारा, द्रुतम अन्यत विधूय शीघ्रता से अन्य सभी को छोड़कर, मुदा प्रसन्नता से, तद आकर्णन वह सुनने के लिए, उस हर्ष से नल के विषय में सुनने के लिए, सज्ज कर्णया कान लगा देती थी, अभूयत हो जाती थी कान लगाने वाली, या कान लगा देती थी। तो यहाँ पर ये कवि यह कहना चाह रहे हैं कि दमयंती की सखियां जब आपस में वार्तालाप करती थी, और वह नल नामक एक तिनका होता है जिसे नरकुट या नरकुल या नरकुट भी कहते हैं, तो वह जब उस नल नामक एक झाड़ का, एक तिनके की कोई बातचीत में उसका प्रसंग आता, तो दमयंती यह सोचती कि राजा नल के बारे में बातचीत चल रही है, तो वह अपने सभी कार्यों को छोड़कर उस बातचीत को, उस चर्चा को ही सुनने लग जाती थी। तो यहाँ पर रागातिरेक जो नल के प्रति दमयंती का है, रागातिशय का वर्णन भी किया गया है। अगला श्लोक देखेंगे। स्मरात् परासोर्निमेषलोचनाद् विभेमितद् भिन्नम् उदाहरेति सा, जनेन युनः स्तुवता तदास्पदे निदर्शनं नैषधम् अभ्यसेचयत्। यहाँ श्रीहर्ष नल के प्रति रागातिरेक के कारण दमयंती किसी भी रूप में नल का नाम सुनना चाहती थी, इसी भाव का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि परासोह अनिमेष लोचनात्, परासोह यानी मरे हुए, और अनिमेष लोचनात् जिनकी पलके भी न झपके, यानी निमेषहीन नेत्रों वाले, स्मरात विभेमी मैं कामदेव से डरती हूँ। यहाँ दमयंती के बारे में बताया जा रहा है कि दमयंती कह रही है कि मैं मरे हुए और अनिमेष लोचनात् निमेषहीन नेत्रों वाले, स्मरात विभेमी कामदेव से डरती हूँ। तद भिन्नम उदाहर इति, उससे भिन्न कोई दूसरा उदाहरण दो, इति ऐसा कहकर, सा उस दमयंती ने,
यूनः स्तुवता जनेन, युवकों की स्तुति करने वाले जनेन लोगों के द्वारा, तद आस्पदे उस कामदेव के स्थान पर, निदर्शनम दृष्टांत रूप में, नैषधम नैषध कौन, राजा नल को अभ्यसेचयत अभिषिक्त कराया। यानी कि दमयंती का नल के प्रति रागातिशय है और वह उसकी तुलना में किसी को भी इतना सौंदर्यवान नहीं समझती है। उसकी नज़र में जो कामदेव है वह भी नल से कम सौंदर्यवान है, क्योंकि वह एक तो मरा हुआ है। जैसे कि आपको प्राचीन कथा पता होगी कि शिव जी ने उसको, कामदेव को जला के भस्म कर दिया था। तो वह एक तो मरा हुआ है और निमेषहीन है, जैसे कि देवताओं के जो पलकें हैं वो झपकती नहीं है, या फिर कोई मरा हुआ व्यक्ति है उसकी भी आंखें निमेषहीन होती है। तो अतः दमयंती कहती है कि जब कोई सखी या वंदी युवकों की प्रशंसा करते समय कामदेव की उपमा देता है, तो कहती है दमयंती कि कामदेव की आंखें निमेषहीन है, वह मरा हुआ है, इसलिए मुझे डर लगता है, कामदेव के स्थान पर कोई दूसरा उदाहरण दो। कामदेव के समान किसी दूसरी व्यक्ति के न होने से लोग नल की उपमा देते हैं। इस प्रकार दमयंती ने लोक विश्रुत दृष्टांत कामदेव के स्थान पर राजा नल को अभिषिक्त करा दिया। लोक में भी जब कोई व्यक्ति मर जाता है तब उन्हीं गुणों से संपन्न किसी दूसरे व्यक्ति को उसका उत्तराधिकारी बनाया जाता है। तो यहाँ कवि यह भी कहना चाह रहे हैं कि नल के सौंदर्य का अतिशय इतना अधिक है कि वह कामदेव के स्थान को भी लेने में समर्थ है, और दमयंती का उसके प्रति इतना रागातिशय है कि उसने कामदेव के स्थान पर नल को अभिषिक्त, दृष्टांत रूप में नल को अभिषिक्त करा दिया। इस श्लोक में दमयंती के द्वारा कामदेव के स्थान पर नल को अभिषिक्त कराए जाने से नल का सौंदर्यातिशय तथा दमयंती का उसके प्रति प्रगाढ़ अनुराग द्योतित होता है। कवि के द्वारा मृत कामदेव के स्थान पर नल को प्रतिष्ठापित कराया गया है। मृतक के अमंगल व्यंजक होने से इस श्लोक में अश्लीलत्व दोष आ गया है। प्रस्तुत श्लोक में भय का हेतु भी बताया गया है कि दमयंती किस कारण से कामदेव से डर रही है, तो भय का हेतु बताए जाने से यहाँ काव्यलिंग अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला श्लोक देखेंगे। नलस्य पृष्ठा निषधागता गुणान् मिषेण दूत द्विज वंदी चारणः निपीय तत् कीर्ति कथा मथानया चिराय तस्थे विमनाय मानया। यहाँ पर इस श्लोक में दमयंती नल के विषय में जानने, उसके विषय में कुछ सुनने के लिए व्यग्र रहती है। निषद देश से आए हुए किसी भी व्यक्ति से उसके विषय में वह अनेक प्रकार के प्रश्न करती है और उससे आनंदित होती है। इसी भाव का यहाँ वर्णन इस श्लोक में किया गया है। देखिए कि निषद आगता, निषद देश से आए हुए, निषधागता निषद देश से आए हुए, दूत द्विज वंदी चारण, दूत द्विज यानी ब्राह्मण, वंदी वंदन करने वाले, चारण तथा चारण के मिषेण, चारणों से मिषेण बहाने से, नलस्य गुणान पृष्ठः, नल के गुणों के विषय में पूछती थी, और उसके पश्चात तत् कीर्ति कथाम निपीय, उस नल की यशो गाथा को, कीर्ति कथा को निपीय पान करके, यानी अच्छी प्रकार से सुन करके, अनया इस दमयंती के द्वारा, चिराय लंबे समय तक, विमनाय मानया उदास मन वाली अथवा प्रसन्न मन वाली, तस्थे स्थित हुआ जाता था। यानी जब दमयंती नल की यशोगाथा, कीर्ति गाथा को बहुत देर तक सुन लेती थी, मन भर के सुन लेती थी, तो उसका मन कभी उदास और कभी प्रसन्न हो जाता था। उदास तो इस भावना से कि क्या मैं उस नल को प्राप्त कर सकूंगी, उन ऐसे सद्गुण संपन्न यशस्वी राजा को मैं कैसे प्राप्त कर सकूंगी,
ऐसा सुनकर या ऐसा सोचकर वह उदास हो जाती थी, अथवा यह सोचकर कि ऐसे महान राजा के प्रति मेरा अनुराग हुआ है जिसे पाकर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगी, बहुत देर तक वह आनंदित होती थी। तो यहाँ पर दमयंती का नल के गुणों के प्रति जो श्रवण से, नल के गुणों के श्रवण से जो नल के प्रति प्रगाढ़ अनुराग पैदा हुआ है, उसका कारण जो दमयंती की व्यग्रता उत्पन्न हो गई है, उसके कारण उसका प्रतिपादन करने में यहाँ कवि सर्वथा सफल हुआ है। और दमयंती के द्वारा प्रलापाख्य रति का अनुभव किया जाना व्यंजित हो रहा है। भावोदय अलंकार का भी प्रयोग इस श्लोक में हुआ है। तो इस श्लोक में श्री हर्ष नल के प्रति अनुरक्त दमयंती की मनोदशा का इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। आगे के श्लोकों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।